जो प्यार करता है पतंग से, जिसको इश्क है या फिर लत, उसके मन में कहीं ना कहीं जरूर होता है कि मैं भी अपने हाथ से खुद पतंग बनाऊं। तो इस तरह की खूबसूरत प्रोफेशनल जो कि क्लब फाइटर्स पतंग उड़ाते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पतंगों में कितनी लागत आती है, क्योंकि इस पतंगों में लागत के साथ साथ आपका हुनर और आपका टाइम बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस तरह की खूबसूरत पतंगे बनती हैं। तो मैं अपने चैनल गाइड जोन पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल जो क्लब फाइटर्स पतंग लड़ाते हैं वो पतंग कैसे बनाई जाती है। क्योंकि जिसको पतंग का शौक है कहीं ना कहीं उसके मन में भी होता है मैं इस तरह की प्रोफेशनल पतंग बनाऊं, एकदम फिनिश पतंग बनाऊं। तो ये जो वीडियो है, ये जो मेरे गाइड जोन चैनल है, इसके अंदर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है हाउ टू मेक काइट्स या काइट मेकिंग के ऊपर, जिसमें आप विजिट करके देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल काइट कैसे बनाई जाती है, जिसका वीडियो का पार्ट 1 आज ये पहला पार्ट है जिसको आप देखते हैं। क्योंकि इस तरह की प्रोफेशनल काइट बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है। तो आज इस वीडियो के पार्ट 1 में जैसा आपने बैनर पे देखा होगा, क्योंकि ये जो पतंग बनाने का प्रोसेस है काफी लंबा है। काप ठट्टे कहाँ से लेने हैं, पेपर कहाँ से लेना है, किन टूल्स या सामान का यूज होता है एक प्रोफेशनल पतंग बनाने में, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए मुझे ये जो पतंग बनाने का प्रोसेस है इसको कई पार्ट्स में कवर करना। तो अगर आप शौक रखते हैं पतंग उड़ाने का, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा कि मैं भी इस तरह से प्रोफेशनल काइट बनाऊं। लेकिन एक पतंग को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जिनकी कोरोना में कोई छोटा मोटा व्यापार करते थे या फिर कोई भी बिजनेस करते थे, जो कि लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस ठप हो गया है या फिर कारोबार नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपना गुजारा या अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये मेन फोकस है, मेरा मेन मकसद है कि उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो इस तरह से वो एक अच्छी पतंग बना के अपना गुजारा भी कर सकते हैं और लोग भी जान जाएंगे कि पतंग को कैसे बनाया जाता है। तो इसी मकसद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि वीडियो का आज पार्ट 1 है। धीरे धीरे मैं आपको सारे पार्ट्स दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा एंड तक कि एक पतंग को बनाने के लिए क्या लागत आती है और किस प्रोफेशनल तरीके से एक पतंग को बनाया जाता है। तो जो शौकिया लोग हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो को देख के बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका गुजारा होना मुश्किल है, तो वो लोग मेरी इस वीडियो को जरूर उनसे शेयर करें, जिससे वो अपनी कोई कमाई कर सके, एक रोजगार उनको मिल जाएगा कि पतंग कैसे बनाई जाती है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हर शहर में पतंग जरूर उड़ती है। तो मेरी वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं।
फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पतंग बनाने के लिए इस तरह के एक कटर की ज़रूरत पड़ती है। इस कटर की ज़रूरत पड़ती है जो आप तीली लाते हैं, जिसे हम लोग काप कहते हैं पतंग पे। उसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको कटिंग करने के लिए इस तरह के कटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका प्राइस मार्केट में आपको 100 से 200 रुपये के अंदर अलग अलग वैरायटी के कटर होते हैं। आपको हार्डवेयर की शॉप में ये कटर मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से तीली होती है। एक तीली जो आप साइज़ बनाएंगे और एक जो काप होती है, तीली कह लीजिए, वो देखिए ओवर साइज़ होती है। तो आपको इसी कटर की मदद से इस तरह से यूँ कट करना होता है। तो ये आपने देख लिया कटर किस में काम आता है। तो इस कटर के बाद अब दूसरा जो टूल है वो है आपका सीज़र, जिसे हम लोग कैंची कहते हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की कैंची है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से या फिर सेम हार्डवेयर की दुकान से आपको इस तरह की कैंची मिल जाएगी, जो कि आपको 250 रुपये से 300 रुपये की पड़ेगी। क्योंकि आपको फरमा काटने के लिए, पतंग काटने के लिए इस तरह की कैंची का इस्तेमाल पड़ता है। तो आप जब भी पतंग बनाते हैं आपको एक पेपर कटिंग करना होता है फरमे में रख के, उसके लिए आपको इस तरह की कैंची की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का ब्लेड। ये एक हाईफाई का ब्लेड है। इस ब्लेड का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब यहाँ तक करीब आएगा। तो एक ब्लेड में ये 3 ब्लेड बन जाते हैं। तो और इसके पीछे आप देख सकते हैं, ये मैंने बांस का जो बक्कल होता है वो लगा रखा है, टेप और सुतली से बांध रखा है, जिससे ये पकड़ने में आसान हो और चलाने में आसानी हो। तो ये जो ब्लेड है देखिए, इस तरह से कापों को घिसने में इस्तेमाल होता है। तो ये ब्लेड हो गया आपका। इसके बाद आ जाता है आपकी कैंची। एक छोटी कैंची या नॉर्मल कैंची अगर आपके घर पे है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैंची से आप जो छोटे पिट्ठे करते हैं, डिज़ाइन करती है, या फिर नॉर्मल कोई कटिंग करनी है पत्ते की, वो भी आप इससे थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक आ जाता है पेपर वेट। पेपर वेट किस काम आता है ये मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा। पेपर वेट जो है आपके पतंग के पेपर में घिसाई के लिए, क्योंकि जब आप मार्केट से पेपर लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुड़ा होता है, उसको सीधा करने के लिए, या पतंग में आप एक से ज़्यादा जोड़ लगाते हैं, पट्टेदार, मानदार कोई भी पतंग बनाते हैं, तो उस जगह जहाँ पे भी जोड़ है उसको घिसने के काम आता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये काम आता है। जैसे ये पेपर यहाँ मुड़ा था, तो मैं इसके ऊपर जब घिस दूंगा तो ये पेपर एकदम सीधा हो जाता है। तो इस तरह से ये काम आता है। और जहाँ भी आपके जॉइंट लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक हरा और एक काला पेपर है, तो यहाँ भी आप इसको घिस सकते हैं। घिसने से ये होता है, जहाँ भी आपका जॉइंट लूज होगा या खुला होगा तो घिसने के बाद आपको वो पता चल जाता है और उसको आप दोबारा से सही से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, इस काम आपका पेपर वेट आता है। आप उसको जहाँ भी चाहे इस तरह से घिस सकते हैं। इससे डिज़ाइनिंग भी बनाई जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस बताना भूल गया। ये जो ब्लेड है, जो कि एक ब्लेड आपको करीब 150 से 200 रुपये का पड़ता है, जिसमें एक ब्लेड में आप 3 ब्लेड बना सकते हैं। इस ब्लेड में दोनों साइड पे धार नहीं होती है। ये धार आपको खैराती के यहाँ या फिर जो साइकिल से चाकू में धार लगाते हैं आप उनसे भी करा सकते हैं। इसमें एक साइड पे धार होती है और एक साइड पे नॉर्मल रहता है, जो आपकी उंगली को ना काटे। और ये जो बक्कल होता है ये आपको कहीं से भी मिल सकता है। आप चाहे लेदर चढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के हिस्से पे धार नहीं होती है, तो आप चाहे तो कपड़े से बांध के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपये से 200 रुपये है, लेकिन इसके 3 ब्लेड बनते हैं तो काफ़ी साल आपका चल जाता है। उसके बाद ये कैंची है जो कि आपको मार्केट में 30 रुपये से 50 रुपये तक बहुत आराम से मिल जाती है। उसके बाद ये पेपर वेट है आपका, जो कि मार्केट में आपको 20 रुपये से 30 रुपये तक मिल जाता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका पेपर वेट है। इसके बाद जो आइटम आता है वो है ब्लेड। एक कटर ब्लेड जो कि आप देख सकते हैं। ये ब्लेड भी आपको मार्केट में 35 से 40 रुपये का मिल जाता है। इस ब्लेड से आप जैसे मांदा डिज़ाइन काटना चाहते हैं उस पेपर की कटिंग, या फिर छोटी मोटी कोई डिज़ाइन काटते हैं या लट्ठेदार बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो पतंग का फरमे में रखने के बाद यूज़ होता है एक्स्ट्रा कागज़, उसको भी इसी के थ्रू आप काट सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका टूल का इस्तेमाल कैसे होना है। उसके बाद आपकी एक फिरकी डोर आ जाती है, या आप किसी तरह की भी कपड़ा सिलने वाली डोर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मजबूत और अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, क्योंकि ये डोर से ही आप डोरी पत्ता करते हैं पतंग का। उसके बाद देखिए, मैं जो पतंग बनाता हूँ उसमें फेविकॉल का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप मार्केट से इस तरह का एक फेविकॉल ट्यूब ले सकते हैं, जो कि 50 रुपये का आपको मार्केट में मिलता है। अगर आप लेई से पतंग को बनाना चाहते हैं तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि लेई को बनाने का तरीका और अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह की लेई बनाई जाती है। और लेई से अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं पतंग बनाने के लिए,
या फिर आप कारोबार के तौर पे या फिर कमाने के तौर पे आप पतंग सीखना चाह रहे हैं, तो मैं अभी रिकमेंड करूँगा पहले आप फेविकॉल से एक अच्छी पतंग बनाना सीख जाए, और बाद में लेई कैसे बनाई जाती है मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि लेई मौसम के हिसाब से डिपेंड होती है और उसमें जोड़ लगाने के लिए शक्कर भी मिलाई जाती है, तो जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी टफ पड़ेगा लेई से पतंग बनाना। फेविकॉल से अगर आप पतंग बनाते हैं तो आपको जोड़ लगाने में और फेविकॉल से पूरी पतंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फेविकॉल के बाद कैंडल आती है, तो देखिए मेरे पास पूरी कैंडल का डिब्बा है। आप चाहे तो एक कैंडल अगर घर में है तो पहले बनाने के लिए उस कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको काम आ जाए तो आप पूरा डिब्बा खरीद सकते हैं। ये एक डिब्बे की कॉस्ट जो है वो करीब 50 रुपये के करीब आती है, इसको आप ले सकते हैं। और कैंडल ऐसी लीजिएगा जो स्टैंड टाइप में हो और आप खड़ी करें तो इस तरह से नॉर्मली खड़ी हो जाए, बहुत पतली कैंडल को मत लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे पतंग में कैंडल का क्या काम है। पतंग में खूबसूरती बढ़ाने के लिए काप ठड्डों पे जो गंडे डाले जाते हैं, काले काले निशान डाले जाते हैं, वो मोमबत्ती, चिराग या फिर दिए से डाले जाते हैं, उसी के लिए ये कैंडल का इस्तेमाल होता है। आपके लिए यही बेस्ट रहेगा। कैंडल के बाद कैंडल को जलाने के लिए आप चाहे तो लाइटर का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास माचिस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा, ये 10 रुपये का लाइटर मिलता है, आप इसको मार्केट से ले लें और बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ठंडी के मौसम या बारिश के मौसम में माचिस जल्दी जलती नहीं है, इसलिए लाइटर का यूज़ करें। उसके बाद देखिए ये एक लेदर कवर है जिसको उंगली पे कुछ इस तरह से पहना जाता है। जब आप पतंग के काप की घिसाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पतंग के काप की फांस या ठड्डे की फांस आपकी उंगली में लग सकती है, तो ये लेदर आपको मोची से या फिर आप लेदर शॉप से थोड़ा सा लेदर ले सकते हैं और इसको अपनी उंगली में पहन के आराम से आप पतंग की काप की घिसाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको उंगली में नहीं पहनेंगे तो आपकी उंगली कट सकती है और जो लकड़ी की फांस होती है, काप की फांस होती है बांस की, वो आपकी उंगली में लग सकती है, तो इसका उपयोग ज़रूर आपको करना है। जो रिंग आप उंगली में पहनेंगे जो मैंने अभी दिखाई थी, वो देखिए छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते करते देखिए घिस जाती है, कटने लग जाती है, इसलिए आपको अपनी उंगली बचाने के लिए इस तरह से रिंग को पहनना ज़रूरी है। अगर आपको शुरुआत में लेदर नहीं मिल रही है तो आप अपने घर पे कपड़े से भी एक रोल बना सकते हैं जो आपकी उंगली पे फिट आए। इसके बाद देखिए ये कपड़ा है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था इसलिए थोड़ा ये गंदा हो गया। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, तो इस कपड़े का क्या यूज़ है मैं आगे बताऊंगा। देखिए एक उंगली तक का आपको ये कपड़ा इस तरह से रोल करके बना लेना है और इसका यूज़ कैसे करना है आपको पतंग बनाने में ये मैं बताऊंगा। लेकिन इस कपड़े को देखिए ये प्योर कॉटन है, यूज़ करते करते इस तरह से ये गंदा हो गया है, तो आपको एक प्योर कॉटन का कपड़ा भी रखना है। और ये देखिए ये रेती है, ये रेती को मैं बताना भूल गया था, ये मुझे पहले बताना था। देखिए ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड में धार लगाने के काम आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है रेती भी, क्योंकि आप जब भी पतंग बनाते रहते हैं तो करीब 40-50 पतंग के बाद थोड़ी बहुत धार मर जाती है, तो आप जब भी काप या ठड्डे को छीलें तो रेती से एक बार अपने ब्लेड को रगड़ लें, जिससे आपके ब्लेड की धार अच्छी बनी रहे। जितनी अच्छी धार बनी रहेगी उतना ही अच्छा ब्लेड आपका काम करेगा और उतनी ही अच्छी आपकी काप और ठड्डे छिलेंगे। ये जो रेती का प्राइस है ये भी करीब 35 रुपये में आपको मिल जाता है। और ये जो लेदर है ये अगर आप मोची से या फिर लेदर की दुकान में लेंगे तो आपको 20-30 रुपये, या ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लेदर का लेते हैं तो 40 से 50 रुपये में आपको मिल जाता है, जिसमें आपको अपनी उंगली में लगाने के लिए काफ़ी लेदर मिलता है। और ये जो लेदर का रोल मैंने बनाया है, ये फेविक्विक से आप पहले अपनी उंगली के साइज़ का रोल बनाएंगे और उसको कैंची से काट लेंगे। कैंची से काटने के बाद आप फेविक्विक से चिपकाएंगे तो इस तरह का आपका रोल बन जाता है। उसके बाद आपको एक स्केल की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक परफेक्ट मानदार या फिर बद्दीदार पतंग या फिर पटेदार अगर गलत कागज़ कटता है तो जोड़ लगाने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको इस तरह की एक स्केल की ज़रूरत है। और हो सके तो आप मार्केट से एक स्टील की स्केल खरीदिएगा, क्योंकि ये स्केल मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर ब्लेड गलत चल जाता है तो देखिए इस तरह से ये प्लास्टिक की स्केल होती है तो इसलिए धीरे धीरे कटने लग जाती है, लेकिन स्टील की स्केल होगी तो वो आपके लंबे टाइम तक चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये सारे टूल्स थे जो कि एक पतंग बनाने से पहले आपके पास होने चाहिए। किस टूल की कितनी लागत आएगी ये मैंने आपको बता दिया। आप मेरी वीडियो देखने के बाद लागत जोड़ने के बाद ही पतंग का काम शुरू करिएगा, अगर आप अपने रोजगार के लिए करना चाहते हैं। मैं धीरे धीरे पतंग कैसे बनाई जाती है इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एक खूबसूरत पतंग बनाने में क्या लागत आती है, कितना टाइम लगता है। देखिए लागत तो इसमें बहुत कम आती है पतंग बनाने में, लेकिन इसमें जो हुनर होता है और जो आपका पेशेंस और टाइम होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी की कीमत होती है। तो जिसको एक अच्छा रोज़गार चाहिए, जो घर बैठे एक काम करना चाहता है और उसके पास अभी कोई काम नहीं रह गया कोरोना और लॉकडाउन की वजह से, जिसके छोटे मोटे कोई बिजनेस थे जो कि बंद हो गए हैं,
तो वो इस तरह से पतंग को बना के एक कमाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पतंग का फरमा कैसे काटा जाता है, फरमे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं जैसे ही पार्ट 2 डालूँ तो वो आप देख सके और धीरे धीरे पतंग को इस तरह से खूबसूरती से बनाना सीख सके।